टाळवा करुणा करी सरिता वहावी सुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना सरिता करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महा नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्झायाडं नमो लोहे सव्यसाहुडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा
अर्हन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। वन्दित्तु सव्वसिद्धे, धोयमचलमणोऽवं गतिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड, मिणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार, बंध अधिकार, 162 गाथा तक कल बात हुई थी। आचार्य कहते हैं 162वीं 262 गाथा तक कल बात हुई थी। 262वीं गाथा में आचार्य ने कहा, अज्झ बसिदेड़ बंधो सत्ते मारेउ व मारेउ माँ व मारेउ, एसो बंध समासो जीवाणम मृच्छणयस। अध्यवसान से बंध होता है, जीव को मारो या ना मारो। यानी जो विपरीत अभिप्राय है, भ्रम है, वो भ्रम होता है तो मारने बचाने रूप जीव प्रवृत्ति करता है। तो वो जो अध्यवसान है वही बंध का कारण है। यही बंध का संक्षेप है निश्चय नहीं से, है ना। और व्यवहार से, तो व्यवहार से तो कर लो जितनी चाहे चर्चा कर लो, और वो सरल भी है, सुपाच्य भी है ना। लेकिन ये बात परमार्थ की है, निश्चय की है। क्योंकि व्यवहार जो बताता है वह कथन बाहर से करता है, और निश्चय कथन अंदर से करता है। व्यवहार जो, वैसे भी यदि शुरुआत में थोड़े नयों का कथन पहले हमने किया था, आया था चर्चा में, बहुत संक्षेप में आया था। व्यवहार ने 4 प्रकार का, निश्चय ने 4 प्रकार का, व्यवहार ने सद्भूत असद्भूत, है ना। फिर सद्भूत असद्भूत के भी दो दो उपचरित अनुपचरित। तो जीव का जो बाहर की वस्तुओं से संबंध बताया जाता है, रुपए पैसे मकान धन जायदाद आदि, तो ये कहलाता है उपचरित असद्भूत व्यवहार में। ठीक है। और कर्म और शरीर से जो संबंध बताया जाता है, जो कि एक क्षेत्रावगाह संबंध, संश्लिष्ट संबंध है, वो कहलाता है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, है ना। बाहर की चीजों से संबंध बताया जाना, ये उपचरित असद्भूत। और शरीर कर्म से संबंध बताया जाना, ये अनुपचरित असद्भूत। ये असद्भूत दोनों इसलिए है क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है। ना तो शरीर और कर्म का आत्मा के साथ एकत्व है, तादात्म्य है, और ना बाहर की चीजों के साथ। लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा फर्क है। एक तो ये कहना कि ये रुपए पैसे धन जायदाद मकान मेरे हैं, है ना, इनको मैंने पाला पोसा। और एक जीव गोरा है, काला है, त्रस है, स्थावर है ना, उच्च गोत्र वाला है, नीच गोत्र वाला है, या जीव कर्मों को बांधता है दोनों ही असद्भूत। लेकिन एक में संबंध थोड़ा नजदीक का है ना। क्योंकि शरीर और कर्म का संबंध जन्म के पहले समय से लेके आखिरी समय तक भी रहता है, संश्लिष्ट संबंध है। जैसा बाहर की चीजों के साथ, है ना, संबंध है, वैसा कर्म के साथ नहीं है। क्योंकि कर्म के साथ संबंध बड़ा संश्लिष्ट है। जीव भाव करता है जैसे, तो उस अनुसार कर्म बनता ही है ना। लेकिन बाहर में वैसा कार्य हो ऐसा नहीं। बाहर की चीज के साथ हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। बाहर में कोई हमें बुरा भला कहे और हमें गाली आए, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन भीतर में कषाय कर्म का उदय होगा तो गाली आएगी, और गाली, है ना। तो बस ऐसे ही। तो कहने का आशय ये है कि ये जो नए परिपाटी है, तो जहां भी शास्त्र में प्रथमान योग में, चरणान योग में, जहां बाहर की चीजों के साथ जीव का संबंध बताया जाता है, कर्ता कर्म संबंध भी बताया जाता है, वो सब व्यवहार नय का कथन। निश्चय क्या है? निश्चय ये है
कि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है, और निश्चय से तो पर पदार्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं। समझ में आए ना, ये बात यहाँ मुख्यता से है। तो यदि शास्त्रों में है ना क्रिया को बंध का कारण कहा जाता है तो वो व्यवहार नय है ना, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय है, और आचार्य उसका निषेध करके अकर्तृत्व की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए निश्चय नय का कथन है। समझ में आया ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये सारी बात आचार्य ने अभी हिंसा पे लागू की, हिंसा और अहिंसा पे, क्योंकि 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन्हीं के निषेध रूप से 5 व्रत हैं, है ना, अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जो बात अभी हिंसा और अहिंसा पे लागू की, बिल्कुल हू बहू वही बात 5 पापों पे और 5 ही व्रतों पे लागू होगी। तो शेष 4 पर आगे गाथाओं में, 2 गाथाओं में कहते हैं बात, तो जरा देखते हैं। गाथा 263, गाथा 264। एवमलिये अदत्ते अबंभचेरे परिग्रहे चैव कीरदि अज्झबसाणं जमतेण दुबध्यदे पावम् तह वियसच्चे दत्ते बंभे अपरिग्रहत्तणे चैव कीरधि अज्झवसाणं जमतेण दुबध्यदे पुण्यम्। देखो क्या लिखते हैं, एवं इस प्रकार, अलीय, अलीय मतलब अलीक, अलीक यानी होता है झूठ बोलना, तो अलीय, अली के इसी प्रकार झूठ बोलने में, अदत्ते, अदत्ते मतलब चोरी, जो दिया नहीं गया उसको ग्रहण करना, वो अदत्ते है, तो चोरी। तो झूठ में, चोरी में, अबंभन, अबम का अबंभ चेरे, अब्रह्म में, ठीक है, यानी विषय सेवन में, और परिग्रह, परिग्रह में, एव परिग्रह में, और है ना परिग्रह में भी, जम जो, की रदि अज्जबसाणम, अज्जबसाण क्रिया जाता है, अध्यवसान होता है, तेण उससे, दुबज्जदे पापम उससे तो पाप बनता है, और तह उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार भी, तह भी, जो या सच्चे, सत्य में, दत्ते उल्टा लगा लेना, वो पाप से उल्टे सब, सच्चे सत्य में, दत्ते दत्त में, यानी अहिंसा की बात तो पहली गाथाओं में हो गई, अब यहाँ अहिंसा सत्य में, दत्ते मतलब अचौर्य में, और बंभे यानी ब्रह्मचर्य में, और अपरिग्रह तणे चेव उसी प्रकार अपरिग्रह में, जम कीरदि अज्जवसाणम जो अध्यवसान होता है, किया करते हैं, तेण जुद बज्जदे पुण्यम उससे पुण्य का बंध होता है। समझ में आया। तो इस प्रकार अध्यवसान ही सब जगह है, 5 पापों में भी और 5 बंधने वाले पुण्य में। समझ में आया ना। अब ये बहुत समझ लो, बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए ये बात कहने को। यानी आचार्य 5 व्रतों में भी क्या कह रहे हैं, ये 5 व्रतों में भी अध्यवसान काम करता है, देखो, ठीक है। तो ये गाथा का अर्थ हो गया। फिर से देख लो गाथा का एक अर्थ, एवं इस प्रकार, अलिये मतलब झूठ में, अदत्ते मतलब चोरी में, अबंभंच अबंभचेरे अब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह परिग्रह परिग्रह में, चा एव है ना, वो और के अर्थ में है, जम जो, अज्जबसाणम की रदि अज्जबसान करते हैं, तेड़ तेड़दु उससे तो, बज्जदे पापम उससे तो पाप बंद होता है, तह भी उसी तरह, और भी, सच्चे दत्ते और जो सत्य में, दत्ते मतलब अचौर्य में, बंभे यानी ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह तणे अपरिग्रह में, चेव है ना, ये और के अर्थ में, अज्जबसाणम जम कीरदि, जम कीरदि अज्जबसाणम जो किया जाता है अध्यवसान, अथवा जम अज्जबसाणम कीरदि जो अध्यवसान करते हैं,
तेण उससे, तेण दु उससे तो बज्जते पुण्यम उससे पुण्य का बंध होता है। यानी पाप और पुण्य दोनों संसार का जो परिचालन करते हैं, इस तरह संसार का बंधन कैसे होता है, इन अध्यवसानों से होता है ना। जैसे अब दोनों में लगा दो, जैसे वहां मारने बचाने में लगाया, ऐसे ही चोरी कोई करे या ना करे, बंधन कैसे होगा, अध्यवसान से, है ना। ब्रह्मचर्य कोई करे ना करे, अध्यवसान से बंध होगा। परिग्रह रखे ना रखे, बंध अध्यवसान से होगा। समझ में आया ना। झूठ बोले ना बोले, अध्यवसान से बंध होगा। यानी प्रत्येक सांसारिक बंध में उसकी जो अंदर की असावधानी है, भ्रम है, अज्ञान है, वो बंधन का कारण। और जहां वो होता है तो जीव बहिर्मुख रहता है, बहिर्मुख रहता है तो उसे आत्म सन्मुख नहीं हो पाता। और जहां आत्म सन्मुख हुआ, अपने निर्विकल्प शुद्धोपयोग में गया, वही मोक्ष है। समझ में आया। वही मुक्ति का मार्ग है, उससे मोक्ष होता है। और वहां नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं यहां रहेगा, तो उससे बंध है। ठीक है। यानी सीधी सी बात यह है, आत्मा के सन्मुख भाव ही मोक्ष का कारण है, और आत्मा से छूटा हुआ भाव ही पुण्य पाप रूप संसार का कारण है ना। इस तरह आचार्य ने ये पांचों पर ही लागू किया। ठीक है। अब देखो जरा, हिंदी पढ़ लेते हैं इसकी हिंदी हरिगीत। इस ही तरह चोरी असत्य कुशील एवं ग्रंथ में, ये ग्रंथ मतलब परिग्रह को ग्रंथ कहते हैं, है ना। कहते हैं ना निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब परिग्रह से रहित, ग्रंथ यानी परिग्रह। जो हुए अध्यवसान हो, वे पाप का बंधन करें। इस ही तरह अचौर्य सत्य सुशील और अग्रंथ में, जो हुए अध्यवसान हो, वे पुण्य का बंधन करें। इस तरह से ये बात यहां हुई। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हे आचार्य देव, जब पर वस्तु कोई बंधन का कारण नहीं है, पर वस्तु से कोई सुख दुख नहीं होता, अंतरंग परिणामों से ही होता है, तो फिर पर वस्तु के त्यागने का उपदेश क्यों दिया जाता है? एक बड़ा प्रश्न है ना। जब अध्यवसान से ही पाप पुण्य होता है, तो फिर जीवों को बचाने का, है ना, पर वस्तु को ग्रहण नहीं करने का, ब्रह्मचर्य का, खोटी प्रवृत्ति छोड़ने का, अनायतनों में जाने का मना क्यों किया जाता है? समझ में आया ना। फिर मंदिर जाने के लिए क्यों कहते हैं आप? घर छोड़ के जंगल जाने के लिए क्यों कहते हैं? एक बड़ा प्रश्न है ना, कि यदि अध्यवसान से ही बंद होता है, तो फिर सारा उपदेश क्यों? फिर ग्रहण और त्याग का उपदेश तो सब झूठा सिद्ध हो जाएगा ना, है ना। ये हर्षवर्धन जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं अनम्यूट करता हूं। हाँ पूछिए। सर ये जो पांच पापों पे आचार्य देव ने लगाया है, इनमें हम्म। अध्यवसान क्या है? मतलब अध्यवसान ये है कि मैं चोरी करता हूँ या मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैं चोरी कर सकता हूँ या चोरी नहीं कर सकता हूँ, ये अध्यवसान है क्या? हाँ, भ्रम, अज्ञान, मिथ्यात्व, यही असावधानी जो है। नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है मामला। क्या कर, भाई जो चीज हिंसा में अभी आई थी ना, कि कोई, हम्म। है ना, सभी जीवों का जीवन मरण सुख दुख कर्म के अधीन है, और मैं मानूं कि मैं इसका करता हूं, तो ये मिथ्या भावाद्ध बसान है ना। ऐसे ही झूठ, समझ में आया ना। मैं झूठ बोलता हूं या सत्य बोलता हूं, मैं किसी को झूठ बुलवाता हूं या सत्य बुलवाता हूं, है ना। ये जो असावधानी भ्रम है, ये अज्ञान है। और ये इसका संबंध, ये जो पीछे गाथा आई ना 262वीं गाथा, कि कोई जीव मारो या ना मारो, बंधन तो अध्यवसान से होता है। यानी आपके मिथ्या परिणामों से बंध होता है। ऐसे ही झूठ में लगाओ, आप झूठ बोले या सत्य बोले,
ना झूठ बोलने से बंद होता है, ना सत्य बोलने से बंद होता है पुण्य पाप का। कैसे होता है? झूठ और सच बोलने में जो आपका अध्यवसान है, उससे पुण्य पाप का बंद होता है। तीसरा, चोरी, चोरी करने से या चोरी नहीं करने से, अचौर्य, दोनों से बंध नहीं होता। बंधन कैसे होता है? अध्यवसान से होता है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य है ना, विषय सेवन करने से अथवा उसके त्याग से बंध नहीं होता, उस कार्य करते हुए व ना करते हुए यदि जो अध्यवसान रूप भाव है, मिथ्या भाव है, उससे बंध होता है ना। और देखो, इससे आचार्य कह रहे, मतलब विषय सेवन चोरी करते हुए तो होता ही है, नहीं करते हुए भी होता है। इसलिए कोई स्वच्छंदता ग्रहण करे हाँ तो वो नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही आचार्य कह रहे, परिग्रह कोई रखे या परिग्रह छोड़े, उससे बंधन नहीं होता। बंधन कैसे होता है? पुण्य पाप का अध्यवसान से बंध होता है। तो इस तरह वो चारों में लगाना। कुल मिला के ये है कि क्रिया से बंधन नहीं होता, सीधी बात ये है। बंधन कैसे होता है? परिणामों से बंध होता है। और यहाँ परिणामों में भी मूल में क्या देखा जा रहा है? मिथ्या अभिप्राय। यानी आचार्य ये कह रहे हैं, सारे संसार का मूल जो है वो हमारा ये कर्तापन है। समझ में आया? हम पर का हाँ कर्ता बनते हैं, ये कर्तापन, ये मूल है, ये मिथ्या बुद्धि है। क्योंकि वहीं से बात चल रही है ना, कि जब तुम किसी को मारते नहीं हो, बचाते नहीं हो, तो मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं, क्या ये तुम्हारी बुद्धि मिथ्या नहीं है? ऐसे आज आई थी ना गाथाएं, क्या ये तुम्हारी बुद्धि मिथ्या नहीं है क्या? कहते यही मिथ्या बुद्धि बंध का कार्य। समझ में आए ना? इसलिए आचार्य को कर्तापन छुड़ाना है, ताकि जीव ज्ञातृत्व में आ सके, अपने स्वभाव में आ सके। बस ये एक ही उद्देश्य है। देखो, मैं बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी 100 बार कहूंगा। समय सार की 5वीं गाथा बिल्कुल यहाँ माथे पे लिख लो। समझ, बिल्कुल माथे पे लिख लो। कौन सी? तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेण जदि दायज प्रमाणम चुक्केज छलम घेतब्बम। आचार्य कह रहे, मैं एकत्व विभक्त आत्मा निज वैभव से दिखाऊंगा, एक ही काम कर रहा हूं। और कहते हैं आप भी एक ही काम करना, एकत्व विभक्त आत्मा के उद्देश्य से ही समय सार पढ़ना। और यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो आचार्य का समय सार में एक ही उद्देश्य है, शुद्धात्मा दिखाना। कोई भी गाथा प्रकरण पढ़े समय सार का, इस उद्देश्य को ना भूलें। एक ही उद्देश्य, और इसी उद्देश्य पे आचार्य इतने हाई हाई डोज देते हैं। अन्यथा क्या पढ़िए आचार्य को ये कहने की? आचार्य को इससे क्या फायदा है कहने से कि मारने, मारो या ना मारो, उससे बंद नहीं होता। विषय भोग करो या ना करो, उससे बंद नहीं होता। परिग्रह जोड़ो या ना जोड़ो, उससे बंद नहीं होता। बंद अध्यवसान से होता है। तो इतनी बड़ी बातें, इतनी कठिन बातें, इतनी गरिष्ठ बातें कहने के पीछे उद्देश्य क्या है आचार्य का? अब कोई आचार्य से ही पूछ ले, फिर आचार्य आपने घर क्यों छोड़ा? समझ में आया ना? आपने वस्त्र क्यों छोड़े? ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है ना, कि आपने क्यों छोड़े? समझ में आया ना? है, आचार्य क्या जवाब देंगे? वो जवाब आगे की गाथा में आया। समझ में आया ना? तो ये उद्देश्य ना, अभी आते हैं उस गाथा पे, इस उद्देश्य को ना भूलें कि आचार्य का उद्देश्य कर्तापन छुड़ाना, पर्याय मूर्ता छुड़ाना और आत्म सन्मुख ले जाना है। इस उद्देश्य से जरा से भी भटकेंगे तो गर्त में जाए बिना, गड्ढे में जाए बिना नहीं रहेंगे। समय सार सामान्य वस्तु नहीं है। समय सार ऐसी नहीं है कि कोई पढ़ ले और पढ़ के डाल दे, वैसा नहीं हो सकता। समय सार ऐसी दवाई है कि इसको खाएंगे तो आप सामान्य नहीं रहेंगे। यदि सही समझा, सही इसको परिणति में उतारा, तो आत्मानुभव होगा। और जरा सी भी कुछ स्लिप हुए यदि इससे, तो निश्चित रूप से बहुत, समझ में आए ना, बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य है ना। इसलिए इसको इस तरह से, आचार्य का एक ही उद्देश्य है, मैं आत्मा दिखाना है। अन्यथा इतनी गहरी कठिन कठिन बातें, प्रतिक्रमण विश्वकुंभ है, कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, पुण्य पाप दोनों एक है, गुण स्थान पुद्गल की पर्याय है, जीव कर्म नौकर्म का करता नहीं है,
सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति से भोग होते हुए भी निर्जरा होती है। ऐसी ऐसी बातें आचार्य कह क्यों रहे हैं? आखिरी आखिरी में बात आई थी ना कि भैया प्रतिक्रमण विषकुंभ है, जहर का घड़ा है, ये बात प्रतिदिन प्रतिक्रमण करने वाले आचार्य कह रहे हैं। पुण्य पाप दोनों एक है, ये बात जिनके जीवन में पाप भाव है नहीं, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, ये बात वैराग्य रस में डूबे हुए घर गृहस्थी पंचेंद्रिय के विषयों को जिन्होंने छोड़ दिया है, ऐसे आचार्य कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कोई किसी को मारता बचाता नहीं है, ऐसे 5 महाव्रतों के धारी आचार्य ये बात कह रहे हैं। इसलिए उसको उतनी संजीदगी के साथ लेना चाहिए, है ना। अब देखो आगे लिखते हैं आचार्य 265वीं गाथा कि आचार्य फिर त्यागने का उपदेश क्यों देते हो आप। तो देखो बहुत अद्भुत है ये 265वीं गाथा, इस पर बहुत कम ध्यान जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छी गाथा है। बैलेंस देखना हो तो आप इस गाथा में देखो। यानी आचार्य ने जो आशंका व्यक्त की थी कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, आचार्य ने स्वयं भी ध्यान रखा है कि कहीं किसी से चूक न हो जाए समझने में, कहीं कोई एकांत का प्रसंग ना आ जाए, कोई निश्चयावलंब का प्रसंग ना आ जाए। तो देखो 265वीं गाथा में लिखते हैं, किस प्रश्न का जवाब है ये? इस प्रश्न का जवाब है कि साहब यदि पर वस्तु से बंधन नहीं होता तो फिर पर वस्तु के ग्रहण और त्याग करना का उपदेश क्यों? और पर वस्तु को भी बंध का कारण शास्त्रों में कहा तो है, भले ही वो व्यवहार है, व्यवहार कहा है ना, तो हाँ व्यवहार से तो कहा है। और ये समय सार तू छय निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदबा, समझ में आए ना। तो देखो जरा पढ़ते हैं 265वीं गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। बद्धुम वत्थुम पडुच्च जम्पुण अज्जवसाळं तु होदि जीवाणं णयबद्धुदो दुबन्धो अज्जवसाळेन बन्धोति। देखो क्या कहते हैं, पुण, पुण मतलब और बात करते हैं, पुनः इसी बात को समझाते हैं। जीवाणम अज्जवसाणम होदी, जीव के जो अध्यवसान होता है, जीवाणम जड़ जम अध्यवसाणम तु होदी, जीवों के जो अध्यवसान होते हैं, ठीक है, कौन से अध्यवसान? जिन अध्यवसानों से बंद होता है। समझना गाथा बहुत अच्छी गाथा है, समझ में है ना। इसके पहले जब समय सार पे व्याख्यान हुए थे, उस पे भी इस गाथा पे बहुत विचार किया था। क्या लिखा? पुण जम जीवाणम तु अध्यवसाणम होदी, और जीवों के जो अध्यवसान होते हैं, है ना, बत्थुम पडुच्च, बत्थुम पडुच्च मतलब वस्तु की प्रतीति पूर्वक। क्या मतलब? वस्तु की प्रतीति यानी वस्तु के आलंबन पूर्वक होते हैं। अभी घबराना मत, अभी समझो केवल गाथा, है ना, गाथा को बस अभी सरल शब्दों में समझो, फिर इसके पे विश्लेषण होगा। क्या लिखा कि जीवों के जो अध्यवसान होते हैं, बत्थुम पडुच्च, वो वस्तु की प्रतीति, वस्तु की प्रतीति से, यानी वस्तु के आलंबन के द्वारा होते हैं, उसमें पर वस्तु का आश्रय होता है। लेकिन फिर आचार्य देखो, पहले व्यवहार खड़ा किया जाता है ना, तो ऐसा कह के आचार्य ने उन सब प्रश्नों का जवाब दे दिया कि तुम ये मत समझना कि यहाँ कोई एकांत की बात है, कोई शिथिलाचार की बात है, कोई निश्चयावलंबी की बात है, या तुम जो शास्त्रों के प्रथमानुयोग चरणानुयोग के उदाहरण देने लगो वो मुझे पता नहीं है। सब पता है, आई नो वेरी वेल। मैं जानता हूं कि जब भी कोई अध्यवसान भाव होगा वो पर वस्तु की आलंबन पूर्वक हो। बत्थुम पडुच्च जम्पुण अज्जवसाणम तु होदि जीवाणम, ये जो वस्तु के प्रतीत कर, वस्तु का आलंबन कर जो जीव के अध्यवसान होते हैं,
णय बत्थु दो बंधो, लेकिन बंधन वस्तु से नहीं। क्या मतलब? देखो, ये है संतुलन कुंद कुंद देव का। आचार्य कह रहे हैं जो अध्यवसान भाव होते हैं वो बस बाह्य वस्तु के आलंबन से होते हैं। बाह्य वस्तु का आलंबन उस समय होता है, लेकिन बंधन बाह्य वस्तु से नहीं होता। बंधन कैसे होता है? णय बत्थु दो दुबंधु, लेकिन वस्तु से यानी बाह्य वस्तु से बंध नहीं होता। अज्जवसाणेन बंधोत्ति, बंधन तो अध्यवसान से होता है। ठीक है, ये गाथा का सरल अर्थ है। अभी इस पे विवेचन करते हैं। जरा इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। देखो, ये भाव अध्यवसान होते वस्तु के अवलंब से, पर वस्तु से ना बंध हो बंध अध्यवसान से। देखो, अब समझते हैं क्या इस गाथा में बात क्या कही है। अच्छा, एक बात बताओ, जितने भी हमारे राग द्वेष कषाय आदि के भाव होते हैं, क्या वो बिना बाह्य आलंबन के होते हैं? जैसे मैं उदाहरण दूं, मुझे क्रोध आया, कुछ क्या हुआ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पर? किसी ना किसी पर आ रहा होगा ना। बोले नहीं नहीं, किसी पर नहीं आ रहा, फिर भी आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। आपको क्रोध आएगा तो क्रोध का कोई ना कोई बाह्य आलंबन होगा। समझ में आया ना? किस पे आ रहा है? दोस्त पे, पत्नी पे, पति पे, बच्चों पे, माता पे, पिता पे, पड़ोसी पे, नेता पे, अभिनेता पे, किसी ना किसी पे आएगा क्रोध। यदि क्रोध नाम का विकार यदि बाह्य आलंबन के बिना हो जाएगा तो वो विकार नहीं रहेगा, वो स्वभाव बन जाएगा। यानी जब भी क्रोध नाम का विकार भीतर में होगा तो उसका कोई आलंबन होगा बाहर। अच्छा, दूसरा, मान, किसी को मान होगा तो मान का कोई आलंबन होगा कि नहीं? शास्त्रों में सब आलंबन, ये इस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं मैं। बत्थुम पडुच, जो भी अध्यवसान भाव जीव के होते हैं वो वस्तु के आलंबन पूर्वक होते हैं। कुंद कुंद देव कह रहा है आई नो वेरी वेल, मुझे पता है ये सब, लेकिन बंधन उस वस्तु से नहीं होता। बंधन कैसे होता है? अंदर के अध्यवसान भाव से होता है। किसी को अहंकार हुआ तो अहंकार किसका होगा? तो 8 प्रकार के मद बताए ना आचार्य ने। कौन कौन से? जाति मल, कुद कुल जाति मद, कुल मद, है ना, ज्ञान मद, पूजा मद, रिद्धि मद, बल मद, प्रभुता मद, पता है ना? तो ये क्या है? आलंबन ही तो है कि जब भी किसी को अहंकार होगा कोई ना कोई उसका आलंबन होगा। पिता उच्च कुल वाला होगा तो कुल मद हो जाएगा। माँ बड़ी हुई तो जाति मद हो जाएगा, है ना। खूब ताकत हुई तो बल मद हो जाएगा, सुंदरता हुई तो रूप मद हो जाएगा, ज्ञान हुई तो ज्ञान मद। तो उसके अहंकार का कोई ना कोई आलंबन बन रहा है ना। अब देखो, शरीर ताकतवर है तो हमें हो गया बल मद। तो बल मद का आलंबन तो कौन हुआ? ये शरीर। आलंबन मतलब इसका हमने आश्रय लिया ना। इस तो भले ही हमें अहंकार इस शरीर के आलंबन से हुआ, लेकिन पाप का बंधन ये शरीर से नहीं होगा। पाप का बंधन हमारे अहंकार परिणाम से होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? है। सामने वाले शत्रु को देखकर हमें क्रोध आया तो क्रोध का आलंबन भले ही सामने वाला शत्रु बना, व्यक्ति बना, लेकिन जो बंधन होगा उस बंधन का कर्ता सामने वाली वस्तु नहीं है, अपना परिणाम। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही क्रोध, मान, माया, छल होगा तो कोई ना कोई आलंबन से। लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभ का भाव आएगा तो कोई ना कोई बाह्य आलंबन होगा। या तो रूप का लोभ होगा, पैसे का लोभ होगा, माल मान सम्मान का लोभ होगा, मालाओं का लोभ होगा, है ना, मकान का लोभ होगा, गाड़ी का लोभ होगा, सोने का लोभ हो, कोई ना कोई आलंबन होगा। सोने का लोभ हुआ तो लोभ का परिणाम बिना बाह्य आलंबन के नहीं होगा। यदि ये बाह्य आलंबन के बिना होने लगे ना क्रोध, मान, माया, लोभ,
तो फिर ये विकार नहीं कहलाएंगे, ये जीव का स्वभाव बन जाएगा। क्योंकि स्वभाव भाव ही ऐसे होते हैं जिनमें किसी पर वस्तु का आलंबन नहीं होता। समझ में आया? तो विकार जो होता है उसमें कोई ना कोई बाह्य आलंबन जरूर होता है, लेकिन बंध का कारण वो बाह्य वस्तु नहीं है। बंध का कारण क्या है? बंध का कारण भीतर का अध्यवसान भाव है ना। देखो, यदि आपके पास शास्त्र हो तो इसमें 6 नंबर की जो गाथा है, गाथा नंबर 6, उसका भावार्थ देखिए पंडित जयचंद जी का। उसकी पहली ही लाइन क्या है? बाकी का आगे तो विषय अलग है वहां, लेकिन मुझे जो बात उस संदर्भ में बतानी है, समय सार में से ही बताते हैं। यानी ये बात पंडित जयचंद जी पहले लिख चुके हैं। 6वीं गाथा का भावार्थ देखिए, उसकी पहली लाइन, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। क्या हुआ? पढ़ ली लाइन। 6वीं गाथा की, गाथा के बाद जो टीका है, उसके बाद भावार्थ देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। आ गई ना पहली लाइन? इसको यहां इस संदर्भ में देखो, इस गाथा के, अशुद्धता बिना बाह्य आलंबन के नहीं होती है। समझ में आए ना? तो कोई भी परिणाम होगा वो बाह्य आलंबन के बिना नहीं होगा, यदि पुण्य पाप आदि का भाव है तो। बिना आलंबन के यदि वो भाव हो जाएगा तो फिर वो विकार नहीं कहलाएगा, वो स्वाभाविक भाव कहलाएगा। जैसे आत्मा का ज्ञान परिणाम होता है, वो निरालंबन होता है, वो किसी बाह्य आलंबन से नहीं होता। केवल ज्ञान किसी बाह्य आलंबन से नहीं होता, वो स्वाभाविक भाव है। तो आचार्य कह रहे हैं जो अध्यवसान है वो किसी ना बाह्य आलंबन कर होता है, हमें पता है, आई नो वेरी वेल है। अच्छा, आप कल्पना करो, कल्पना कर सकते हैं ऐसा, अ, समझने के लिए इस बात को, कि बाह्य वस्तु के बिना विकार नहीं होता है ना। एक ये बाह्य का संबंध देखने के लिए। अच्छा, ये बताओ, आप कल्पना करना, कल्पना, आप केवल दुनिया में अकेले जीव है, अकेले, और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई जीव नहीं, कोई जीव नहीं है दूसरा, ठीक है। और दूसरा जीव नहीं, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, कोई पुद्गल नहीं, कोई मकान दुकान कुछ नहीं, आप केवल अकेले हैं। अब आपको क्रोध आएगा? क्रोध का आलंबन क्या होगा आपका? आपको अहंकार किस बात का आएगा कि किस चीज पे अहंकार करें? किससे बड़ा दिखें, किससे छोटा दिखें? क्या दीनता, क्या हीनता? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? किसका लोभ होगा आपको? क्यों? दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमारे दिमाग में वो इमेज ही नहीं है कि जिसे हम चाहें कि ये मुझे चाहिए। भाई, हमें उसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है जो हमारे दिमाग में हो, जो हमारी हमने आंखों के सामने देखी हो। लेकिन आप कल्पना करें, दुनिया में कुछ है ही नहीं, आप अकेले हैं, तो आपको किसी प्राप्ति की इच्छा होगी? क्यों? किसके आलम्बन से इच्छा होगी? समझ में आया ना? तो कहने का आशय यह है कि ये कल्पना करना है कि मान लीजिए कोई एक जीव अकेला है संसार में, तो उसे क्रोध होगा? नहीं। मान होगा? किसका मान करे? रूप, रंग, रुपए, पैसे? अरे दुनिया में उसने देखा ही नहीं किए हैं। माया, लोभ, कुछ नहीं होगा। यदि अकेला होगा तो वो शुद्ध होगा, उसमें कोई विकार नहीं। तो वास्तव में भौतिक तौर पे तो ऐसा होना संभव नहीं है कि कभी कोई जीव अकेला हो जाए। हाँ, आचार्य कह रहे हैं तुम अकेले हो जाओ, तुम अनुभूति में अकेले हो सकते हो, अहम एक को। समझ में आए ना? बिल्कुल निरालंब हो जाओ, कुछ ऐसे हो जाओ जैसे बाकी के 6 द्रव्य है ही नहीं, 5 द्रव्य तो है ही नहीं, मेरे अलावा संसार में कोई अन्य द्रव्य भी नहीं है। मानो दुनिया के लिए मैं मर गया और मेरे लिए दुनिया मर गई। ऐसा कोई जीव एकाकी एकत्व लिए अपने अंदर चला जाए तो उसके लिए कोई बाह्य आलम्बन नहीं होगा। उस अवस्था को कहते हैं शुद्धा शुद्धात्मानुभूति, उसे ही कहते हैं आत्मानुभूति। और उस अवस्था में कोई राग द्वेष नहीं होते, क्योंकि कोई बाह्य का आलंबन नहीं होता।
समझ में आया ना। और इसी अनुभूति और इसी ए, बात की ताकत पे उसका भी खंडन होता है। दुनिया में कहा जाता है ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि दुनिया में एक ब्रह्म ही था और कोई दूसरा नहीं था, है ना। और फिर ब्रह्म को एक दिन विचार आया कि मैं एक हूं और अब बहुत होऊंगा। समझ में आया ना। तो प्रश्न, यदि वो दुनिया में अकेला था, बिल्कुल अकेला था, तो उसे इच्छा क्यों हुई? क्योंकि इच्छा किसी बाह्य आलम्बन के बिना संभव नहीं। जब वो अकेला था, अकेला ही था वास्तव में, एक ही था, तो दो पने की भावना उसके अंदर आई कहां से? समझ में आई कि ना, कि मैं एक हूं और बहुत होऊंगा। समझ में आया ना। क्योंकि इच्छा किसी बाह्य आलम्बन के नहीं होती। जब भी आपको इच्छा होगी तो वो इच्छा किसी ना किसी वस्तु की होगी। क्रोध आएगा तो किसी ना किसी चीज पे आएगा, मान होगा तो किसी ना किसी बाह्य आलम्बन जरूर होगा उसमें। और यदि आलम्बन नहीं है बाहर का, तो जीव शुद्ध है। समझ में आया ना। तो आचार्य कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है कि जो अध्यवसान आदि भाव होते हैं वो पर वस्तु के आलम्बन पूर्वक होते हैं, लेकिन फिर भी बंधन जो होता है वो उस वस्तु से नहीं होता, बंधन तो जीव के अपने अध्यवसान से होता है। तो ये बात आचार्य को कहलानी है। यानी कोई आचार्य पे यहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे कि फिर त्याग की बात क्यों? ओ भाई, मुझे पता है, आई नो वेरी। फिर घर के त्याग करने की बात क्यों करते हो? घर में रहते क्या मोक्ष हो जाए? वो मुझे पता है, वो सब जानता हूं कि कोई भी अध्यवसान बाह्य आलम्बन के बिना संभव नहीं है, लेकिन बंधन कैसे होता है? बंधन का कारण जीव का अध्यवसान है, वह वस्तु बंध का कारण नहीं। समझ में आए ना। यदि जीव बिल्कुल अकेला है, एकत्व की अनुभूति कर रहा है, मानो संसार है नहीं, है एगो में सास्तदो अप्पा णाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भाभा सब्बे संजोग लक्षणा। कुंद कुंदेव की ही गाथा है, नियम सार में भी है ना। है और भाव पाहुड़ में है कि मैं एक शाश्वत आत्मा ही मेरा है, अन्य सब मुझसे भिन्न है, वो संयोग लक्षण वाले हैं और मैं ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। तो फिजिकली तौर पे तो जीव अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि इस छह षट द्रव्यमय संसार में आकाश का कौन सा प्रदेश है जहां जीव नहीं है? तो अनंतानंत जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से ठसाठस भरे इस संसार के बीच में यदि कोई ये अनुभव करे कि मैं एक हूं, मैं ही हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा किसी से संबंध नहीं है, तो हो गया निरालंब वो। और ऐसा निरालंब जब होता है तो उसे बंधन नहीं होता। समझ में आया ना। एकत्व की अनुभूति होती है। संसार में अकेला नहीं होगा, संसार में तो अनंतानंत जीव है, लेकिन एकत्व की अनुभूति हो सकती है। क्यों? क्योंकि निश्चय से जीव अपने स्वभाव में एक ही है, पर से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, है ना। ऐसा है। देखो, एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अच्छा बताओ, जो जीव बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। ऐसा देख सुना है ना आपने? पता होगा आपको ये संसार की व्यवस्था। जो व्यक्ति बहरे होते हैं ना, वो गूंगे भी होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसा नहीं उनकी जुबान में कोई, मतलब जो जुबान के बोलने के फंक्शन है उसमें कुछ कमी हो, जो गूंगे होते क्या हैं वो करे। जो गूंगे होते हैं वो बहरे होते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो तो सच, जो बहरे होते हैं ना वो गूंगे होते हैं। जो सुन नहीं सकते ना वो बोल भी नहीं सकते। क्यों नहीं सुन, है ना। उल्टा तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति गूंगा हो लेकिन बहरा ना हो, कि हो सकता है वो सुंदरता हो लेकिन जुबान के फंक्शन में कमी हो। लेकिन जो व्यक्ति बहरा है, भले ही उसकी जुबान और मुंह के फंक्शन सब सही है, तब भी वो गूंगा ही रहे। जन्म की बहरे की बात है। क्यों होता है ऐसा? मान लो ये सामने कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में मैं कोई पेन ड्राइव चलाऊं, पेन ड्राइव लगा लूं कि इसमें बहुत सारे भजन हैं,
अब मैंने लगाई, अब वो चल ही नहीं रहे गाने। तो क्यों नहीं चल रहे? अरे भाई पेन ड्राइव ही खाली है। मतलब इसमें जो फंक्शन है, इसमें जो वीडियो प्ले है, प्लेयर है, उसमें कमी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन कैसेट ही खाली है, पेन ड्राइव ही खाली है। तो कोई क्या कर लेगा? समझ में आया ना? मोबाइल आपका बढ़िया आईफोन लाए 1.5 लाख रुपए का, लेकिन उसमें सिम ही ना हो तो क्या कर लेगा कोई? तो कई बार मुंह के फंक्शन सही होते हैं जुबान, लेकिन भाई साहब उसने कभी ध्वनियां सुनी तो हो? उसने जन्म से लेके आज तक कोई आवाज सुनी ही नहीं है। टिक टिक टुक टुक, पापा मम्मी चाचा ताऊ ऊ आ, कुछ सुना ही नहीं। उसकी जो पूरी हार्ड डिस्क है दिमाग की, उसमें ध्वनि नाम से कुछ है ही नहीं सेव। ध्वनि नाम से कोई सेव है ही नहीं, कुछ सुरक्षित ही नहीं है। तो वो निकालेगा कैसे? बच्चा पापा क्यों बोलता है? क्योंकि उसने सुन रखा है। देखो बेटे पापा आ गए, तो उसने पता लगा लिया कि इन्हें पापा बोलते हैं ध्वनि। तो वो बोलने लगा पापा, चाचा, ताऊ। अब वो बात अलग है, ध्वनि सुनता सही है लेकिन जुबान कच्ची रहती है तो गलत बोलता है, ताऊ पाऊ चाऊ अम्मा ऐसे बोलता है तोतला। समझ में आया ना? तो चूंकि उसने ध्वनि सुनी है, ध्वनि ही बाहर निकालता है। और यदि वो बहरा है तो नहीं। ये मुझे बात पता नहीं थी। समझ में आया ना? ये बात अपने विराग जी है ना, वो उनकी बिटिया थी, तो छोटी थी जब, तो वो 1-1.5 साल तक तो पता ही नहीं चला, तो वो बोल नहीं पाती थी। तो चेक रहा है बोल क्यों नहीं पा रही, तो पता चला कि वो सुनती ही नहीं है, बोलेगी कैसे? समझ में आया ना? तो जब वो केस जाना तब पता चला मुझे कि बहरा व्यक्ति गूंगा क्यों होता है। फिर उसका इलाज चला, फिर वो मशीन मशीन लगी, वो बोलने लगी, क्योंकि सुनने लगी तो बोलने लगी धीरे धीरे। समझ में आया ना? तो कहने का आशय यह है कि अब मान लीजिए जो बोलेगा तो पहले वो सुनेगा तो बोलेगा, मतलब उसके दिमाग में कोई अ, वो तो होना चाहिए, ध्वनिया। समझ में आया ना? यानी बिना सुने बोला नहीं जा सकता, जब तक दिमाग में छवियां ना हो तब तक कुछ बताया नहीं जा सकता। दिमाग में हमारे जब गंध सुगंध का एहसास ना हो तो सूंघा भी नहीं जा सकता। हर चीज पहले यहां होती है, दिमाग के हार्ड डिस्क में। सारी ध्वनियां, सारे शब्द, सारे इमेज, सारी गंध दुर्गंध के असर, सारे एहसास पहले व्यक्ति यहां संकलित करता है, बाद में वो रिएक्ट करके बाहर निकालता है। समझ में आया ना? तो वो बोल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि उसको ध्वनियों का कोई आलंबन ही नहीं है, उसे पता ही नहीं ध्वनि नाम की कोई चीज है। अब मान लो, कल्पना करो कि दुनिया में कोई चीज ना हो, तो अहंकार होगा? काय का अहंकार करे? लोभ होगा? किस चीज का लोभ करे? मेरी बात समझ में, उदाहरण समझ में आया कि नहीं है? तुलसी सूरदास जी थे, उनके विषय में यही वाद विवाद चलता है कि वो जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चित्रण किया है वह कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, और करेगा तो फिर मुसीबत हो जाती है। कैसे मुसीबत हो जाती है देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई कठिन कार्य हो तो हम कहते हैं कि यार इसे समझाना बड़ी टेढ़ी खीर है, बोलते हैं ना, बड़ी टेढ़ी खीर है। आप में से जानते हो कोई टेढ़ी खीर क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ टेढ़ी खीर क्या होता है। है? सूरदास जी थे कोई अंधे, तो उनसे कहा सूरदास जी वो खीर खाओगे? अब उन्होंने तो खीर खाई नहीं थी कभी। बोले अच्छा भैया ये खीर होती कैसी है? बोले खीर बढ़िया होती है। बोले बढ़िया कैसी होती है? बोले खीर सफेद होती है। बोले सफेद कैसी? अब ना उनने कभी सफेद रंग देखा ना खीर देखी। अंधे आदमी के दिमाग के कोश में, इस हार्ड डिस्क में रंग है ही नहीं, आकार है ही नहीं। तो कहा खीर खाओगे? बोले हाँ। कैसी होती है खीर? बोले सफेद होती है। बोले सफेद कैसी? बोले यार मैंने क्या समझा? बोले सफेद मतलब बगुले जैसी। बगुला होता है। अब बोले बगुले जैसी मतलब क्या? बोले बगुला नहीं देखा। तो उन्होंने उनका हाथ किया, बोले बगुला मतलब टेढ़ा मेढ़ा। मतलब कैसा टेढ़ा मेढ़ा?
बोले ऐसा हाथ किया, बोले इधर लाओ तुम्हारा हाथ, ये ऐसे ऐसे बनाया बगुला हाथ, और ऐसा टच कराया, बोले ऐसा होता है बगुला। समझ में आया ना, ऐसा होता है बगुला। तो उनने ऐसा, अंधे लोग की स्पर्श की क्षमता बड़ी तेज होती है, तो उन्होंने ऐसा 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 हाथ ऐसा, है ना, मसल मसल, ओ ऐसा होता है। खीर सफेद, सफेद बगुला जैसा, बगुला टेढ़ा, इतनी टेढ़ी होती है खीर, हमें नहीं खाना, गले में फंस जाएगी, कौन खाएगा इतनी तो इसे कहते हैं टेढ़ी खीर। कुछ बात समझ में आएगी ना? है? तो ऐसे ही है, ये टेढ़ी की बिना बाह्य वस्तु के आलंबन के विकार नहीं होगा, क्योंकि विकार के लिए अपने अलावा कोई दूसरे का अस्तित्व चाहिए। अकेला मैं ही हूं संसार में तो क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी, लोभ नहीं होगा, मैं फिर सिद्ध पुरुष होऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए आचार्य कहते हैं यदि तुम्हें निर्लिप्त निर्लेप होना है तो अनुभूति में एक हो जाओ, मैं एक हूं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक से जहां द्वैत आया तो कोई ना कोई वस्तु बाहालंबन बनेगी, एकत्व से बाहर निकले तो कोई ना कोई आलंबन बनेगा, और आलंबन बनेगा तो अध्यवसान होगा और बंधन होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए आचार्य कहते मुझे मत समझाओ, मैं जानता हूं अध्यवसान जो होता है वो कोई ना कोई बाह्य आलंबन होता है, लेकिन बंधन बाह्य आलंबन से नहीं होता, बंधन तो अध्यवसान से होता है। इसलिए कोई स्वच्छंद हो जाए कि साहब, है, जब बाह्य आलंबन से कुछ नहीं होता तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, तो कहाँ जाओगे? मैं तो घर जाऊंगा। अरे हम तो ये कह रहे हैं तुम घर भी ना जाओ, मंदिर भी ना जाओ हम तो पाप और पुण्य दोनों ही को बंधन कह रहे हैं ना, अपने में चले जाओ, है ना, ऐसा। और यही कारण है कि एक मुझे श्लोक याद आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और लगभग यही विषय चल रहा है। आप पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जाएंगे, आप मुझसे वादा करो कि वो श्लोक आप क्लास के बाद जरूर देखना, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय आचार्य अमृतचंद स्वामी का ग्रंथ है, बहुत अमृत ग्रंथ। दुनिया में अमृत होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धियोपाय पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं, अमृत होता है। अमृत चंदाचार्य ने लिखा है, जिनकी हम टीका पढ़ते हैं, कलश पढ़ते हैं कभी कभार। अमृत चंदाचार्य ने वहां बताया, हिंसा की बात चल रही है, हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छे, तो उन्होंने कह दिया वहां पे कि रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उनकी उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। यानी हिंसा अहिंसा का संबंध जीव के मरने मारने से, बाह्य वस्तु से कतई नहीं। और जब ये सारी बात कह दी, तो जैसे यहां बात आई ना, वहां भी आचार्य कहते हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। समझ, देखो मैं शेयर करता हूं, अच्छा हो गया शेयर। देखो पढ़ो जरा, कितना बढ़िया वो है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्तिः परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। बढ़िया हुआ, आपका होमवर्क पूरा हो गया यहाँ, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी है ना, स्क्रीन पे ही आ गया। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंध ना भवति पुंसा। वास्तव में किंचित मात्र भी हिंसा नहीं होती, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, वास्तव में सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। कैसे? पर वस्तु निबंध ना भवति पुंसा है ना, पुंसा मतलब आत्मा के पर वस्तु के निबंधन से होने वाली सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। यानी आज व्यक्ति सोचे कि थोड़ी बहुत तो हिस्सा दे दो, कि चलो 99.9999 आप मान लो कि अध्यवसान परिणामों से बंद होता है, इतना सा तो मान लो कि क्रिया से होता है, पर वस्तु से होता है। आचार्य कहते वो भी नहीं,
समझ में आ रही है? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा। जीव के पर वस्तु से निबंध होने वाली सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, किंचित हिंसा भी जीव को नहीं होती पर वस्तु के कारण से। समझ में आया ना? ठीक है, अब देखो, हिंसाए तन निवृत्ति, आई नो वेरी वेल कि पर वस्तु से बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती, फिर भी परिणाम विशुद्ध तदपि, फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतन निवृत्ति कार्या, हिंसायतन की निवृत्ति करना चाहिए। समझ में आए ना? इसका नाम है चुक्के छलमणा घेतब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अमृतचंद स्वामी के वचन है, भाई गलत अभिप्राय ग्रहण मत कर। मैं जानता हूं पर वस्तु के निबंधन से सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती, लेकिन फिर भी परिणाम की विशुद्धि के लिए हिंसायतन, परिणामों की विशुद्धि के लिए और हिंसायतन की निवृत्ति, हिंसायतन की निवृत्ति करना चाहिए, यानी हिंसायतनों से दूर रहना चाहिए। समझ में आए ना? पर वस्तु से क्या कहते हैं, बंध नहीं होता, तो कोई व्यक्ति अनायतनों में जाने लगे, है ना, कुगुरु कुदेव कुधर्म के पास जाने लगे। समझ में आया? बाह्य वस्तु से बंधन नहीं होता तो जंगल छोड़ के साधु संत घर में रहने लगे। कहते इसके लिए ये बात नहीं कही है। समझ में आया ना? हमने वस्तु का स्वरूप समझाया है। समझ में आया? लेकिन परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसायतन से तो दूर ही रहना चाहिए। तो अमृत चंदाचार्य भी ऐसी ही बात कर रहे थे जो अभी समय सार में चल रही थी। तो उन्होंने वहां चेताया, वो भाई गलत अभिप्राय ग्रहण मत कर लेना, हमने ये कहा है कि हिंसा अहिंसा का संबंध परिणामों की विशुद्धि से है, तो तुम परिणामों की विशुद्धि रखना, गलत अर्थ मत समझ लेना। ऐसे यहां कह रहे हैं, आई नो वेरी वेल कि पर वस्तु के आलंबन के बिना अध्यवसान नहीं होता। जब भी अध्यवसान होता है तो पर का आलंबन रहता है, लेकिन बंधन पर से नहीं होता, बंधन तो अध्यवसान से होता है। देखो ये कहलाता है अनेकांत। समझ में आया ना? बाह्य वस्तु के साथ जो आलंबन आदि का संबंध है वो आचार्य मानते हैं। कुंद कुंद आचार्य कोई छोटे मोटे व्यक्ति हैं? जितना 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 हम सब पढ़े लिखे हैं, आचार्य कुंद कुंद बुदेव पढ़ लिख के डाल चुके हैं। वो कहते हैं हमें सब पता है, सिद्धांत अध्यात्म सब पढ़ा है उन्होंने, तभी ये कह रहे हैं। समझ में आया ना? है बत्थुम पड़ुच्चम जम्पुण अज्जवसाणम तु होदि जीवाणम णय बत्थु दोदु बंधो अज्जवसाणेण बंधोत्ति। है ना, कि जीवों के अध्यवसान आदि पर वस्तु के आलंबन करके होते हैं, लेकिन वस्तु से बंधन नहीं होता, बंधन तो अध्यवसान से होता है। तो देखो संभाल ली ना बात कुंद कुंद देव ने, बाह्य आलंबन को स्वीकार किया ना, कोई स्वेच्छाचारिता ग्रहण ना हो इसके लिए भी, और वस्तु स्थिति उपचरित सद्भुत व्यवहार में ऐसा होता है, उसको भी माना आचार्य ने। लेकिन कहते मैं जो कहना चाहता हूं वो समझो कि बाह्य वस्तु के साथ बंधन का अन्वय व्यतिरेक नहीं है, अध्यवसान के साथ अन्वय व्यतिरेक। बाहर में कोई जीव है, उससे आपको क्रोध बंधे ना बंधे, लेकिन यदि अध्यवसान भाव होगा तो कर्म का बंधन होगा। समझ में आए ना? बाह्य वस्तु के साथ बंधन का नियम नहीं है, अध्यवसान के साथ बाह्य बंधन का नियम है। ठीक है, लेकिन बाह्य वस्तु का आलंबन होता है। समझ में आया ना? वो कभी बाह्य वस्तु का आलंबन ना हो तो खुशी की बात है। इससे बढ़िया बात तो यह है कि वो भाव निरालंबी है, और वो निरालंबी वाला भाव स्वाभाविक भाव होता है, वो शुद्ध होता है ना? तो यदि आपको बाह्य वस्तु से आलंबन पूर्वक भाव होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आचार्य कहते वो भी बंधन तो उसमें भी अध्यवसान से हो। ये बात यहां आई है। ठीक है, चलो, तो इस तरह ये बात पूरी हो गई। और बात, अब तो बात तो लगभग बंध अधिकार की जो है मुख्य बात वो हो ही गई है। अब और इसी बात को और तरह से आचार्य कहेंगे, उसकी बात अपन बाद में करेंगे।
अभी आगे तो बहुत 272, 273 है ना, और ये 274, एक से एक गाथाएं आने वाली हैं, एक से एक गाथाएं आने वाली हैं। और बहुत क्या कहना चाहिए, ऐसी कि व्यक्ति को आंदोलित कर दें, है ना। चलो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर बाकी बात कल कर। वैसे अनम्यूट हैं आप, पूछना है किसी को कुछ? अच्छा, आज का विषय कठिन तो नहीं हो गया है? तो बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन उनकी वो खिड़कियां खुली नहीं रहती ना, पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है ना। है? सुनील कांत जी, कठिन तो नहीं हो गया? सब ठीक है? परफेक्ट। दार्शनिक विषय है आज का, इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। ईश्वर कर्तृत्व की बात यहीं से खंडित हो जाती है। वो आत्मानुशासन की गाथा जोड़ दी ना, उससे क्लियर हो गया। आत्मानुशासन नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि हो हाँ, पाएगी है। पुरुषार्थ सिद्धि हो पाएगी, गाथा जोड़ दी। 49 बहुत अच्छी बात, अरे एक से एक है। थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। आप हमारे साथ रह के जितना खुद भी पढ़ेंगे ना, आपको उतना मजा आएगा। समझ में आए ना? जो मैं रेफरेंस दूं, आप उसको जरूर पढ़ा करें बाद में टाइम मिले तो। क्योंकि मैं जो रेफरेंस देने की कोशिश करता हूं वो ही देने की कोशिश करता हूं जो बिल्कुल जहां से दिया जा रहा है वहां भी यही बात चल रही है। रेफरेंस वही कहलाता है सच्चा, कि जो बात चल रही है यहाँ दूसरी जगह वो बात चल रही हो, तो वहां का रेफरेंस। और वैसा नहीं होगा तो झगड़े खड़े होंगे। कैसे? मान लीजिए बात निश्चय की चल रही है और कोई व्यवहार की बात ला ला के रेफरेंस दे, बात व्यवहार की चल रही है और निश्चय की बात ला ला के तो वो विरोधाभास खड़ा हो जाएगा। जहां का मैंने रेफरेंस दिया है वहां भी लगभग यही बात चल रही है। समझ में आया ना? और वो अमृतचंद, जो अमृतचंद समय सार के पारगामी है, तो उन्होंने लिख दिया, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा। समझ में आए ना? पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। कितनी अद्भुत गाथा है। समझ में आया? ऐसे बहुत अच्छी अच्छी गाथा है। चलिए, तो जिनवाणी स्तुति कर लेते। अनंत धर्मणस्तत्त्वम् ह्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव भासते।